चलिए, हाय, गुड इवनिंग ऑल। थैंक यू। देखिए, आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब फॉर यू। यूट्यूब पे आप चार्ट देखिए, वहाँ पे हमारे पुरू जी और गगन भाई हैं, दे विल गिव यू द कमेंट्री। मैं टेलीग्राम में आपको मैसेज डाल ही रहा हूँ कि मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं, एंड यू कैन आइडेंटिफाई दैट। वो तो आपको मिल ही जाएगा हेल्प आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट में भी डेवलपमेंट क्या चल रहा है, क्या मार्केट सेल ऑन राइज बन रहा है। देखिए, जैसे बैंक निफ्टी था, वो काफी ट्राई किया, रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। फिर मैंने बोला भैया मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी लूज हो रहा है। बट आपको एक चीज इतनी सिंपल बताने वाला हूं मैं, कोई भी टेक्निकल अगर वो नहीं तो भी। लड़की है ना, बहुत बढ़िया नाचती है। हाँ हाँ, अगर टेक्निकल ज्यादा नहीं भी आता ना, तो आपको मैं भी म्यूट कर देता हूँ, ताकि क्या है ना कि पीछे से आवाज आएगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग अगर टेलीग्राम में आते हो, मैं आपको 15 मिनट में, हर 15 मिनट में मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड करता हूँ, याद रखना आप, ठीक है। पहले मैं वो डेटा दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, ये इसका मैंने बहुत सारा वीडियोस बना रखा है आपके लिए। टाइम टाइम पे जब भी मैं आता हूँ, आपको मैं इसका कमेंट्री करके देता हूँ, और मैं इस पर इंफॉर्मेशन भी दूंगा। देखिए, मैं है ना एक चीज देखता हूँ आपके सामने। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, आप कोई भी तरह के ट्रेडर हो, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो रेड कलर है ना, ये तीन टाइप से होता है। देखो यहाँ पे, आई एम टॉकिंग फॉर नेगेटिव वन, 0.80 एंड 0.60। जब भी 0.60 और 0.80 के नीचे आ गया, वेन एवर द थिंग्स विल कम बिलो 0.80, मतलब मार्केट मल्टीपल डे लो मारता जाएगा। अभी आप देख, निफ्टी का देख रहे थे, जब भी आप देखेंगे 1.2 और 1.4 के बीच में आता है, तो मार्केट मल्टीपल डे हाई मारना चालू करेगा। आप देख पाएंगे कि निफ्टी इधर था तब डे हाई मारे जा रहा था। सेम बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, डे लो मारा। तो मतलब ये जो है ना, ये भी आपने अच्छी तरह समझ लिया। आप पुट होल्ड कर रहे हो और आपको लगता है कि यार नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, आप जल्दी एग्जिट नहीं कर सकते। यू विल ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड इफ सेम केस, इफ यू आर होल्डिंग कॉल एंड यू विल सी कि यार यहाँ पे तो पॉजिटिवनेस और भी इंक्रीज हो रही है, तो मैं अपना टारगेट को और इंक्रीज कर सकता हूँ, वाइस वर्सा। तो डे हाई और डे लो थ्योरी मैं आपको मैसेज भी करता रहता हूँ कि मार्केट में यार डे हाई चलेगा, तो आप अगर बार बार मत निकलना, बिकॉज क्या है ना कि मार्केट अब लंबा ट्रेंडिंग होने वाला है। मार्केट वांट्स टू गिव यू 400 पॉइंट्स, बट यू आर एग्जिटिंग एट 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स। उसका कोई मीनिंग नहीं है बॉस। आप जब देखते हो यार मैंने तो 1000 प्रॉफिट किया, अगर मैं होल्ड करता तो आई कुड से आई कैन गिव एटलीस्ट 5000। होता है ना कई बार ऐसा, कमेंट करना मेरे को। कई बार होता है ना, ट्रेंड पता, अरे यार मैं मिस कर गया, मैं और भी अच्छा कर पाता, अगर मैं होल्ड किया होता तो मुझे ये होता। दोनों केस में होता है। एक कभी भी ऐसा भी होगा, अरे यार आई डेफिनेटली मैं टाइम पे निकल गया, अगर मैं होल्ड करता तो मेरा लॉस हो सकता था। ये सारे सिनेरियो आपके साथ होते होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, मुझे पता है, ये होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो बेसिक चीजें पता है ना कि भाई यार ये जो डेटा है। अच्छा, ये डेटा क्या होता है बताता हूँ। देखिए, एक चीज का ध्यान देता हूँ, बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, दे आर बिग राइटर्स। राइटर नीड मनी। बड़ा मनी लगाने वाले होते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या करेगा। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ा पैच है। कभी कभी ये भी ट्रैप कर सकता है, खाली ऑप्शन चेन देख रहे हो ना, तो भी प्रॉब्लम होगी। मगर मेटावर्स की कुछ ऐसी सिंपल स्ट्रेटजीज है, जहां पे डे हाई और डे लो का कन्विक्शन, हाँ भाई डे लो मारा है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, वापस नया डे लो मारेगा, तो आप चीजों को होल्ड कर सकते हो। सेम इन सेम केस, यार मार्केट डे हाई मारने वाला है, मुझे कोई भी डिप मिलेगा, मैं ट्राई करूंगा बाय करने की, नहीं कि उस डिप पे पुट ले लूं मैं। अभी क्या गलती कर रहे हैं लोग कि इंट्राडे में मार्केट गिरता है, तो वहां पे लोग कहते हैं अरे यार ये तो गिरेगा, और इतना बड़ा हो गया अब तो और आएगा, ये होगा वो होगा, वो कॉल को पुट लेते हैं। तो जैसे पुट लेते, थोड़ी देर मार्केट वापस नया डे हाई मार रहा है। कितने लोगों के साथ हो गया है कि मार्केट ने डे लो ब्रेक किया या मार्केट फॉल हुआ, पुट लिया, पी लिया, और मार्केट रिवर्स हुआ। अभी सबके साथ हो रहा होगा ये। कमेंट में सीरियसली, आई वांट योर जेन्यून कमेंट्स। ऐसा होता है ना। यस पूरी जी, 300 400। देखो विक्स अगर 12 13 के ऊपर है तो 400 500 पॉइंट तो मिल जाएंगे। आपको दो कैंडल पहले ही पता चल जाए कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, वो ज्यादा बेटर है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना। कोई बोलता है ना, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, आपका प्रॉफिट है लॉस है, ये सब है ना, मैनिपुलेट हो सकता है। सबसे बेस्ट कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रीडिंग का स्टाइल,
what you are doing, can you tell us before advance that the market will retest these levels today? वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ भी मैनिपुलेशन करके दिखा दूं, कुछ भी मैं आपको बातें सुना दूं, कहीं से भी कुछ कॉपी पेस्ट कर दूं, उसका कोई लॉजिक मीनिंग नहीं है। सबका है ना, जितने कानून बढ़ते हैं ना उतने कानून तोड़ने वाले भी बनते हैं, याद रखना आप चीज। बट सबसे पहले क्या है, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ ऑफ लास्ट डे ओनली। आई विल नॉट गो, मैं आपको बार बार दूसरी बात नहीं करूंगा। हम लास्ट डे का एग्जांपल लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। एंड चलो मैं आपको चीज बताता हूँ। मैंने यहाँ पे है ना लिखा था, गुड टाइम टू एंटर इन सी, याद है सबको? क्या बोल रहे हो यार, रुको 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 रुको। सेम डे, सेम डे। योर स्टडीज डाटा एनालिसिस फॉर इंडेक्स स्टॉक, सेम डे। सेम डे भी चलता है और स्विंग में भी काम आएगा। अ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा भी दूंगा। मेरे को ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरे पास आओगे पैसा दोगे तो सीखूंगा, नो। मैं हमेशा फ्री में सिखाता हूँ। आपको मेरे साथ ट्रेड करनी लाइव रूम में डिसिप्लिन के साथ, हैंड होल्डिंग तो ही आने का है। मेटावर्स में फ्री सीखने को मिलेगा, याद रखना गाइस। इधर सीखने के लिए पैसा नहीं लगाया जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सीखना है, आई एम ऑलवेज विद यू। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने लिखे बोला है 12:15 पे कि एक बार सी में एंट्री ले लेना। 12:51 पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो मारा है, ये यहाँ पे लो मारा है, यहाँ पे लो मारा है उसने। अब मैं यहाँ पे पुट लेके ना फंसने वाला हूँ। और वो पक्का बता रहा था कि बहुत बड़ा होगा, मार्केट ने क्या किया, वापिस वो। अच्छा एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ उसी के साथ। हमको पुट कहाँ से लेना है, मैंने क्या बोला, वी विल रिटेस्ट 52,700, वापिस एक बार आएगा। उधर जाके मैंने बोला अब शॉर्ट मारो। मैंने 1:11 पे बोला है। 1-1 पे मार्केट था 500 पे, मतलब वो 200 पॉइंट वापिस 700 आया है, 720 का हाई मारा है वो। फिर मैंने रिजेक्शन लिखा है, मैंने अब मारो यहाँ से। अब मैंने बोला अब लो पुट अप, और मैंने क्या मैसेज किया, रिजेक्शन पे है, मैंने बोल दिया कि भाई अब रिजेक्शन पे है, अब इसमें से पुट लो। अब मेरी कमेंट्री समझने के लिए आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं लॉन्ग बोल रहा हूँ मतलब कॉल लेना होता है, बिकॉज मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ, हमारे यहाँ फ्यूचर वाले ट्रेडर भी होते हैं। लॉन्ग मीन्स कॉल अपसाइड, शॉर्ट मीन्स पुट डाउन साइड। अब मैंने यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे शॉर्ट लीजिए, मैंने लिखा है रिजेक्शन आने के पहले। मैं ऐसा रोज दिखाऊंगा आपको, मैं ऐसा नहीं कि मैंने बोला हो गया, ये रोज का है। हम राइट टाइम पे एंट्री लेने का। और आप देखेंगे रिजेक्शन, मैंने आपको 2:26 2:26 पे बोला है, अब रिजेक्शन पे आ गया है। ये 2:26 का एरिया है, बिल्कुल यहीं से, यही कैंडल बोलते हैं रिजेक्शन है। उसके बाद देखो सीधा फॉल आया, याद है आपको? अगर नहीं है तो आप डेली मॉनिटर करना चालू कर दीजिए, डेली मॉनिटर करना चालू करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी इवन स्टॉक्स। और मैंने आजकल वापिस आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें देना चालू किया है। बट ज्यादा पैसा नहीं है तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने का है, याद रखना। अगर किसी के पास 20-30 थाउजेंड है, ऑप्शन से दूर रहो, कैश में काम करिए। 30-20 थाउजेंड से रोज का 500-400-600 मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। डू नॉट ट्रेड ऑप्शन इफ यू आर हैविंग लेस देन 30,000 मिनिमम। और अगर 30,000 40,000 है तो खाली निफ्टी ही करो। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, मिड कैप भी करना है, फिर निफ्टी भी करना है। अब जेब में बंदे के पास 25-30 हजार, 30,000, 35, 30-40 थाउजेंड मैक्सिमम। ही वॉन्ट्स टू डू निफ्टी, ही वॉन्ट्स टू डू फिर निफ्टी, ही वॉन्ट्स टू डू बैंकेक्स, ही वॉन्ट्स टू डू सेंसेक्स। सब करना है, सब सीखना है, किसी में समझ में नहीं आ रहा है, ग्रिप नहीं आ रहा है, और प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट में वो खत्म हो जाता है। खाली निफ्टी करो, नो बैंक निफ्टी, नथिंग, ओनली निफ्टी। फिक्स पॉइंट, अगर छोटी कैपिटल वाले हो तो एक लॉट के साथ करो। एक इंडेक्स पे पहले मजबूती पकड़ बनाओ। बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है कि फूड में आज साउथ इंडियन खा लिया कल चाइनीज खा लिया पेट भर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये चॉइसेस नहीं है यहाँ पे। आपको एक चीज का मास्टर बनना पड़ेगा, और नए लोगों को तो खास करके मैं मैसेज दे रहा हूँ कि खाली निफ्टी करो, ओनली निफ्टी करो, महंगा है सस्ता है छोड़ दो। इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो, आईटीएम करो, ठीक है। होल्डिंग कर रहे हो, आर यू श्योर, देन गो फॉर ओटीएम, वो भी मंथली में जाना है। लोग वीकली कॉल होल्ड कर रहे हैं 2-2 दिन तक और वेट कर रहे हैं। कभी कभी तो प्राइस आएगा, बट कभी नहीं आएगा ना तो आपका डीके आपको लॉस करवाएगा। ऑप्शन बाइंग इज टफेस्ट टफेस्ट थिंग, एंड द मोस्ट इनोसेंट पीपल आर कमिंग इन दिस।
मतलब जिसको स्विमिंग नहीं करना आती है वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है अरब सागर के मिडिल ऑफ द ओशन में। वो थोड़ी देर तो चिंता रह जाएगा, बट लास्ट में उसको एक बार डिप करना ही मतलब वो खत्म होने ही होना है। मानते हो ना? अगर ये मेरी बात समझ में आई तो प्लीज कमेंट करना, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑप्शन बाइंग इज मोस्ट हार्डेस्ट थिंग, एंड ऑप्शन बाइंग में बंदा सबसे ज्यादा स्मार्ट होना, स्मार्टेस्ट पर्सन कैन सर्वाइव एंड कैन अचीव गुड इन ऑप्शन बाइंग। बट द मोस्ट इनोसेंट, सबसे सीधे भोले नए लोग ही ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं। इसका मतलब कैसे रिलेट करूंगा मैं सिंपल लैंग्वेज में, कि बंदा, दोज हु डजंट नो द स्विमिंग बट दे आर लर्निंग स्विमिंग मिडिल ऑफ द ओशन rather than swimming pool. What could be the swimming pool? Your swimming pool, it is like a cash trading, यानी आप 20,000 रुपए में दो दो 5-5 हजार की कैश ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंसी लाते हो ना, तब ऑप्शन में आने का होता है। बट यहाँ पे लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन से, फिर मंडे को बैंक एक्स करेंगे, फिर निफ्टी करेंगे, मिड कैप करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, और एक बार किक आउट भी होंगे, फिर पैसा लाएंगे। वो इसका वीडियो देखेंगे, उसका देखेंगे। मुझे नहीं पता क्या सिखा रहे हैं बाजार में, सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बट फाइनली वो स्ट्रगल करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। दे आर फाइंडिंग ऑलवेज कि अब तो कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो मुझे ये हो जाएगा, अब तो कोई मिलेगा, ऐसा कुछ तो मिलेगा। वो ढूंढते रहते हैं, कैपिटल लॉस करते रहते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर कैपिटल लॉस होता है, चलता रहता है ये। एक दिन 6 महीने में आदमी गायब हो जाता है। यहाँ का मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, रोटेशन। फिर नए लोग आते हैं, सेम स्टोरी रिपीटिंग। फ्रॉड भी हो रहा है, कोई अल्गो के नाम पे कर रहा है, कोई पटेल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग जानते हो सब तो। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मिलता है। मेरे पास है मेटावर्स में लोग ऐसे जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रहे हैं, ये मैं प्रूफ के साथ और एक दावे के साथ बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना? अरे थैंक यू परेश भाई, आपका नाम हेजिंग। देखिए, हेजिंग दो तीन तरीके से होती है। हेजिंग का मेन होता है स्टैडल और स्टैंगल। ऑप्शन बायर के लिए भी हेजिंग होती है और ऑप्शन सेलर के लिए भी होती है। और थर्ड होता है इंश्योरेंस के लिए। सपोज मेरा 50 लाख रुपीज का कोई लॉन्ग पोजीशन है, तो उसका मैं 5% का या 3% का हेज ले लूंगा। तो कभी मार्केट में कोई अनसर्टन डंप आ जाए तो हेजिंग फॉर इंश्योरेंस नंबर वन। स्ट्रैडल यानी कॉल पुट सेलिंग, जो भी आप कैलेंडर वगैरह स्प्रेड्स बनाते हो। एंड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स मींस कॉल पुट साथ में बाय करना। स्ट्रैंगल्स इज गुड when market is trendy or volatile, but the thing is that के market trending upside, तो आपको पता है तो फिर वहां पे कॉल पुट साथ में नहीं खरीदना है। इससे अच्छा बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेंड को फॉलो करो। देखो, स्ट्रैंगल्स कौन लेते हैं? जिसको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता सर, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों ले लेता हूँ। फिर क्या होता है कि वो मतलब नहीं है, आपको 2 रुपए मिला मिला, बट लॉस भी उतना हो गया तो आप जीरो पे हो। तो ये भी हर बार नहीं चलता है। हाँ, आप 2:30 के और 2 बजे के आसपास आपने थोड़ा वो गैम्बलिंग कर लिया ना, हीरो जीरो टाइप का, 1,000 का ये वो छोटा मोटा, तो ठीक है। बाकी स्ट्रैंगल भी, अगर आप मार्केट को रीड करना जानते हो ना, आप स्ट्रैंगल नहीं लोगे। स्ट्रैंगल लेना भी लॉस ही है। यानी 2,000 प्रॉफिट इन कॉल, 2,000 प्रॉफिट इन लॉस इन पुट, ओवरऑल जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? इससे अच्छा तो मैं 500 का एसएल लेके पूरा ट्रेंड को फॉलो करके कुछ तो लेके जाऊँ ना गाइस। तो ये भी एक ट्रिकी है। मतलब हेजिंग भी कब काम आएगी कब काम नहीं आएगी ये भी जानना जरूरी है। बट उसको जानने के लिए भी मार्केट रीड करना आना जरूरी है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि यहाँ पे अब क्या होगा, तो वहां पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे रेजिस्टेंस पे मार्केट दिन भर होल्ड कर रहा है, मान लेते हैं मार्केट ने 3 घंटा 3 आवर्स एक कंसोलिडेशन किया रेजिस्टेंस एरिया पे। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो बिल्डअप स्टार्ट होगा, यार यहाँ पर जो है सेलर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो अब ये होल्ड नहीं करेगा। तो टाइमिंग तो पता चलना चाहिए ना। अब आप बिल्कुल ही नहीं नहीं यार मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, अब प्राइजेशन बोलता है ऊपर जाएगा, और सब फेल हो गया। होता है ना, प्राइजेशन बोल रहा है, इंडिकेटर बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बट लास्ट में खत्म। ऐसा भी होता है। फंड कितना होना चाहिए? देखिए, सीखना है ना आपको सबसे पहले। देखो, मैं पहले बात करूंगा सीखने की। सीखना है, एक लॉट से करो, कंसिस्टेंसी। तब फंड नहीं चाहिए। फंड कब चाहिए? कि जब आप सीख जाओगे। आपको मान लो आपका सपना है कि मुझे हायाबुसा चलानी है। हायाबुसा इज ए गुड बाइक, फास्टेस्ट बाइक, एंड यू डजंट नो।
तो पहले तो साइकिल चलाओगे, ताकि टूट गए गिर गए तो साइकिल टूटेगी 2 5 हजार 10 हजार की, चोट लगेगी छोटी मोटी लग जाएगी। ऐसा थोड़ी है सीधा हायाबुसा पे प्रैक्टिस करने आ जाओगे, गया तो हायाबुसा भी जाएगा और आप भी चले जाओगे, दोनों खत्म हो जाओगे। सेम स्टोरीज हियर इन ऑप्शन, वन लॉट, ओनली निफ्टी, नो बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी इज मच वॉलेटाइल देन अदर इंडेक्स। तो आप सीखोगे तो वॉलेटाइल इंडेक्स से सीखोगे तो आप, आपके इमोशंस आपको ना परेशान करेंगे। ओनली निफ्टी विद वन लॉट, कंसिस्टेंसी, उसके बाद इंक्रीज करोगे आप। ये मेरा सजेशन है आपको। हाँ 20 लाख से ऑप्शन सेलिंग अगर 5 लाख से भी करते हो चलेगा, 5 लाख से नीचे ऑप्शन सेलिंग मजा नहीं आएगा। देखिए नो एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज होती है, देखिए एडजस्टमेंट जो करता है ना वो कंफ्यूज है मोस्टली। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, सबकी बात नहीं करूंगा। ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट करने वाला या तो बहुत ही रेयर केस में करता है, हर बार एडजस्टमेंट कर रहा है। अब एडजस्टमेंट में क्या होता है वो आपको समझ में आएगा, आपको पता नहीं और आप धूल में मतलब हवा में तीर चल रहा है, तो आप क्या करोगे, ब्लाइंड हो। तो ब्लाइंड में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है तो मेरी बात समझ पाओगे आप। हाँ, आप इससे अच्छा स्टॉप लॉस ले लो, स्टॉप लॉस ले लो या निकल जाओ। बार बार एडजस्टमेंट करके रायता मत फैलाओ, ये ऑप्शन सेलर को मेरी एडवाइस है। और एडजस्टमेंट बार बार कर रहे हो मतलब आपको मार्केट रीड करने में अभी भी बहुत सारे लर्निंग की जरूरत है, याद रखना। ठीक है, यू नो मैं ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ। एक मिनट है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ओपन इंटरेस्ट टू 20K 25 होता है पर प्राइस। देखिए ऐसा है, चलो एक क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड, आई विल टेल यू सर, वर्किंग प्रोफेशन के लिए कमोडिटी बेस्ट है क्या? बिल्कुल, देखो बात कमोडिटी नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल। ये डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना दे पाओगे मार्केट को, पहले तो सीखने में, फिर आपके लिए ठीक है। हाँ क्रूड में क्या है कि आफ्टर 8 to 10 क्या मूवमेंट आता तो ठीक है, आप कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी 2 लाख घुस गया मेरा, ऑप्शन सेलर बन गया 15 लाख से। ओके मिस्टर एस खास, ठीक है कोई बात नहीं। आप कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हो देख लीजिए, एवरेज क्या करना चाहिए कि नहीं सर, एवरेज करना चाहिए। देखिए एवरेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, पहली बात तो क्या होता है, दो चीजें मैं आपको 2 3 चीजें समझाऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी। यस एवरेज करना चाहिए, बट जब हमारे फेवर में आने लग जाए। ऑप्शन में एवरेज करने के लिए सिर्फ एक चांस होता है, यानी कि मैंने बाय किया, मेरे अगेंस्ट गया, और मैंने जब देखा रिवर्सल आया तो मैं वह एक बार ही एवरेज करूंगा। अगर मुझे दूसरी बार करने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब गड़बड़ है, निकल जाने का वहां पर, समझो। एक चांस ले सकते हो, बट वो भी अपने फेवर में आने के बाद। मार्केट गिरने लगा, आपने कॉल लिया, मार्केट गिरने लगा, और मार्केट गिरे जा रहा है और सपोर्ट पे खड़ा है, वहां पे आपको कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, नहीं करने का है कि हाँ अब ये रिवर्स लेगा और वापस मेरे प्राइस पे आएगा। जैसे मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप पे अगर आप एक बार फंस भी जाओगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वापस वहीं पे आ जाओगे, एक बार तो आ जाओगे, क्योंकि कुछ थ्योरीज है हमारी कि हमने लोअर एक्सटेंशन पे सेल किया है, तो मार्केट जय ने सपोर्ट पे सेल किया, सपोर्ट पे बाय कर लिया, बट वहां पे सपोर्ट पे वो सेलर आ गया, वापिस वो उस सपोर्ट पे प्राइस आएगा। आप अपना एवरेज ऐसे कर सकते हो रिवर्सल पे। बट अगर सेकंड टाइम भी गड़बड़ हो गई ना तो निकलना है। क्यों? कि मैंने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है खास करके कुछ नए लोगों में, वो लॉस बुक करना नहीं जानते हैं। उनको लगता है लॉस तो लॉस, किसी ने बोल दिया होगा लॉस तो बुक करो तभी होता है, नहीं। आपको लॉस लेना नहीं है, देना है, मार्केट को देना है भाई। ले लो आप, आपने मेरे को कल 5 हजार दिए थे, आज मेरे से 2 हजार वापिस ले लो, मेरी जान छोड़ो, मैं अपनी नई एंट्री देखता हूँ। तो देना सीखो, स्टॉप लॉस लेते नहीं, देते हैं। लेने में और देने में फर्क है, मैं आपको देने आऊंगा और लेने आऊंगा, दोनों में फर्क होगा, याद रखना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर लॉस बुक करना नहीं आता है तो सीख लो, एवरेज एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। अच्छा हर बार एवरेज भी नहीं होता है, अगर आप एवरेज कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, बाकी नहीं करना होता है, निकल जाओ और वेट करो। यानी कि मैंने 100 पे बाय किया, 90 आ गया, अब मुझे पता है कि 90 या 85 से रिवर्स होगा तो मैं एवरेज करूंगा। पता चला 100 पे बाय किया, 90 आ गया, देन अगेन वो धीरे धीरे आप एवरेज करते कि वो 60 पे आ गया। यार 90 to 60, 32 बिग गैप, मेरे यहाँ 10 15 रुपए से ज्यादा ऐसा होता ही नहीं है। वहां पे एवरेज करना रिस्की है, नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा कि 20 रुपीज का लॉस प्यार से हाथ जोड़ के बाहर निकल जाओ और वापस ट्राई करो कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेड मिल जाती है तो मैं रिकवर करूंगा। ज्यादा है, यानी कि 5 हजार का लॉस हो रहा है, वहीं पे निकल के ठीक है, पता चला वो लॉस 20,000 हो गया। अब
कचरा फैल गया ना रायता, तो वो आगे से आगे आपको इतना फ्रस्ट्रेट करेगा ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए एवरेज करना है, कैसे करना है, कहाँ पे कौन से पॉइंट पे करना है, क्या बायर आ गया है या मैं लॉस लेके निकल जाऊं, ये सारे ट्रेडिंग डिसीजन सीखने के लिए अगर आप चाहते हो ना मेरे साथ लाइव आना, अगर सीरियसली लंबा जाना चाहते हो आ जाना मेरे साथ लाइव में। मैं थर्सडे को भी आता हूँ आपके लिए। मैंने तो प्लान बनाया, बीच में मैं नहीं आ पाता था। मैं हर थर्सडे को आपके साथ लाइव आता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। आप लोग मेरे साथ आते हो नहीं मुझे नहीं पता, कौन कौन आता है थर्सडे को मेरे साथ। देखिए, ऑप्शन एंड इट इज नॉट ओनली हरप्रीत सिंह जी, इंडेक्स ऑप्शन। अगर मैं एक बात करता हूँ, खेती करना क्या होता है, जैसे आप सरदार जी हैं तो मुझे लगता है सिंह भाई आप खेती के बारे में जानते हो। पहली बात तो क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। अब आप गेहूं लगाओ, मक्का लगाओ, चना लगाओ, बाजरा लगाओ, वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। सो ऑप्शन स्टॉक्स ये दैट इज ए सेकेंडरी वेरिएंट्स है। बेसिक रूल्स आर सेम फॉर कैश, इवन इन ऑप्शन, इवन इन फ्यूचर और कैश में भी। यू गॉट माई पॉइंट, आप समझे। तो मैं जो बोल रहा हूँ और आपका सवाल है उसमें एक ही फर्क है। मैं बेसिक स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, यस। जो रूल अगर इंडेक्स में है तो वो रूल भी आपको स्टॉक में ही होगा, स्टॉक में भी सेम रूल होगा। हाँ, वहां पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस देखो, एक दिन के अंदर स्टॉक 5% जाता है, आप देखना। इंडेक्स नहीं जाएगा, इंडेक्स विल नॉट गो। बीटीएसटी किया। अब आप एक बात का ध्यान रखो, नए लोग बीटीएसटी ऑप्शन में मत करना कभी, जब तक चीजें समझ में नहीं आती। कैश में करो। और जिसको ऑप्शन आता है तो बीटीएसटी हमेशा स्टॉक में करो। जैसे स्टॉक में क्या होगा कि 20 का सीधा गैप अप खुल सकता है 100 पे, 50 पे, 80 पे। इंडेक्स में नहीं होगा। हाँ, कभी कभी होगा, वो भी इलेक्शन टाइप का कोई इवेंट है तो जो चीज रोज हो रही है उस पर ध्यान देंगे ना हम। थिंग्स आर हैपनिंग वंस इन अ मून, साल में एक बार कोई चीज हो रही है, उसको सीख के कर भी क्या लोगे। समझे मेरी बात आप। तो बीटीएसटी का दिमाग लगाना है किसी को, देखो काफी लोगों को नशा है बीटीएसटी का। स्टॉक करो, इंडेक्स से दूर रहो। इंडेक्स क्या करेगा, आपके फेवर में खुल भी गया गैप अप, वो खुलते ही सीधा रेड हो जाएगा। आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे तब तक तो खेल खत्म होता है। सही बताओ ना, अभी यही हो रहा है सबके साथ। इंडेक्स का ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बीटीएसटी के काफी लोग शौकीन होते हैं, मुझे नहीं पता, आजकल मुझे बहुत मैसेज आते हैं। बीटीएसटी सबसे पहले नए लोग कैश में करोगे, और जिनको ऑप्शन आता है स्टॉक में करो, मजा आएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। इंडेक्स की बीटीएसटी हर किसी के बस की नहीं है। मतलब मेरे भी, मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं खुद नहीं करता हूँ सीरियसली। मैं खुद मना करता हूँ भाड़ में, क्योंकि आपके फेवर में 200 पॉइंट दिख रहा है, आप खुश हो गए, 9:15 पे बटन दबाओगे तब तक तो वो आपका खत्म हो जाएगा। आपको मौका भी नहीं देगा वो। ये देख लेना, ये होता है। और 10 दिन में एक दिन अपने फेवर में आता है, तो 9 दिन तो पेन देके जा रहा है। तो गाइस, रेयरेस्ट चीज पे दिमाग मत लगाओ। जो चीज कभी कभी होती ना, नहीं चाहिए हमको, छोड़ दो उसको। रेगुलर मार्केट के बिहेवियर को नोट करो, याद रखना। आप समझ रहे हो। ट्रेंडिंग डे को देख के रोज मार्केट में आप आते हो, कल जो हुआ था आज भी होगा, चलो ठीक है। फिर 2 दिन तक आप एक्सपेक्ट करो रोज होता, नहीं होगा, वो उल्टा घूमेगा वो। 2 दिन पहले कॉल कॉल चल रहा था, आप खुश हो रहे हो, वापस बोले आज वो उल्टा चल गया। हुआ ना। मैंने मॉर्निंग बोल दिया, फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग का दिन होता है। अगर पूरा वीक ट्रेंडिंग रहा है तो फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये ट्रेंड है उसका। ये ट्रेंड मतलब मैं 20 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ। आपने देखा ना, वही हुआ ना, फ्राइडे हो गया, वो कांड हो गया, याद है। बताता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ एक चीज का है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, मैं मेरी बात, मैं आपको भी ऐसा बनाऊंगा कि आपको भी पहले से पता चले चीजों का। एक मिनट, आई ट्रेन बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपके सवाल टाइप करते जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप करते जाओ, आई टेल यू। रिमेंबर, फ्राइडे इज नोन फॉर प्रॉफिट बुकिंग एंड नीड टू वैलिड स्टेटस विद एक्चुअल बिल्डअप। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, इसके पीछे दो लॉजिक है। पहले तो इसको देखो, टाइम क्या है। आपका प्री ओपन का भी पता नहीं है, 9 बजे बोल रहा हूँ मैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरा क्या है ना कि देखो, एक पैटर्न, आप भी देखो, मैं होशियार हूं मुझे आता है, ऐसा नहीं, आपको भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप कितना टाइम देके इसको मॉनिटर करो। मुझे बरसों हो गए, मैं बरसों से रोज यही काम कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। सेटअप नहीं होता है, बिना सेटअप के भी ट्रेड होती है कभी कभी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया है। अब मैंने एक चीज लिखी है, याद रखना।
मैं हमेशा एक डाउट हमेशा रखूंगा। कॉन्फिडेंट होकर कभी काम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ भी एक डाउट हमेशा होना चाहिए। मैंने क्या लिखा कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट हमको मार्केट खुलने के बाद डेटा के साथ वैलिड करना है कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है। मेरा सेटअप बता रहा है तो ही मैं बिलीव करूंगा। मुझे किसी ने फोन करके बोल दिया ना बड़े आदमी ने कि ये होगा, तो भी बिलीव नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आई कैन कंसिडर, आई विल कंसिडर योर वर्ड, बट अनटिल अनलेस मुझे अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं उसको वैलिड नहीं करूंगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो हमारे सेटअप पे जो हो रहा है उसको हम वैलिड करने के बाद ही हम आएंगे। ओके, चेंज इन ओआई प्लीज। देखिए आपको ये ऑप्शन चेंज का वीडियो है, पूरा देखो, 2 घंटे में पूरी चीज समझ में आएगी। क्योंकि खाली आपका जो सवाल है ना उसको जानने से नहीं पता चलेगा आपका मतलब क्या है। चेंज इन ओआई देखिए मैं बताता हूँ। अरविंदो जी, क्रिप्टो मैंने लास्ट 10 डेज से नहीं देखा है। आई विल ट्राई टू सेंड चार्ट बाय टुमारो कि अभी बिटकॉइन क्या है। मैं जस्ट बाहर से आया हूँ, आई लेट बाय 10 मिनट, सो आई वेट आई सेंड यू द वीकली एनालिसिस। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का बनाना है, मैं रात को बनाऊंगा। अरे थैंक यू मिस्टर एके। और वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखिए रवि जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये फ्यूचर का चार्ट है और ये स्पॉट का चार्ट है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको स्पॉट का चार्ट तो देखना ही है, कंफर्म है, वो ही देखना सबसे पहले। तो जस्ट लाइक अगर मैंने बोल दिया कि सबसे बड़ा कॉल राइटर 53,000 पे है, मान लीजिए, दैट 53 शुड बी वुड बी ओनली ऑन स्पॉट। ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलेगा? जब स्पॉट में मूवमेंट आएगा। बट फ्यूचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में बाइंग होगी तो इधर भी बाइंग होगी। उसके लिए रीजन क्या है कि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में 13 स्टॉक माने जाते हैं। जनरली लोग 12 समझते हैं, मैं 13 बोलूंगा। चलो, हाउ मेनी स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी? चलो टाइप मी, हाउ मेनी स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी? अभी सोहेल भाई आपको तो पता है यार, सब 12 बोलेंगे। चलो जो 12 बोलेंगे उनको एक चीज समझना है, बैंक निफ्टी कंपोनेंट में 12 है, बट ओवरऑल कंपोनेंट 13 का है। एग्जैक्टली 12 प्लस बैंक निफ्टी। तो फ्यूचर मतलब अब ये हुआ कि बैंक निफ्टी में खाली बैंक निफ्टी की कीमत क्या है? बैंक निफ्टी का एक शेयर एक स्टॉक की कीमत है 52,000, जो भी है प्राइस मान लो 750 जो भी 52,500 फ्यूचर पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है? कई बार मान लो बैंकिंग पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं तो यहाँ पे मूवमेंट कम आ रहा है बट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा, पैसा आपको इधर इधर मूवमेंट चाहिए, बिकॉज स्पॉट चार्ट ऑप्शन राइटिंग के लिए माना जाएगा, ऑर्डर फ्लो और फ्यूचर इधर आएगा दूसरा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एडवांस में मामला समझना है तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लो, दोनों करना पड़ेगा। है ना अजीब सा थोड़ा? मैं दोनों करता हूँ, मैं दोनों करता हूँ, बट मैं आपको जो कमेंट्री भेजता हूँ ना टेलीग्राम में, वो स्पॉट प्राइस माना जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि 95% पीपल आर ऑप्शन ट्रेडर। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से मैं फ्यूचर की जगह ये कमेंट्री के अंदर में जो भी लिखता हूँ ना, ये सारा स्पॉट प्राइस होगा। बिकॉज ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलेगा? जब यहाँ पे मूवमेंट आएगा। क्लियर है? दोनों इंपॉर्टेंट है, बस दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों सिंक्रोनाइज होने के लिए एडजस्ट होते हैं। उससे पहले से पता चल जाएगा कि अब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी या अनवाइंडिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ऊपर जाएगा मार्केट में मनी फ्लो, यानी बिना पैसा इम्पोज किए भी मार्केट ऊपर जाता है, याद रखना। मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब बाइंग नहीं हो रही है, हमेशा बाइंग होके ऊपर नहीं जाता है वो। इसके लिए ऑप्शन चेन की बेसिक थोड़ी समझना। इतना भी आप जो सोच रहे हो ना इजी नहीं है। आपके इंडिकेटर क्यों फेल होते हैं? हाय गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। और हमारे एक संजय जी हैं जो हमेरे साथ डेली लाइव अरे ट्रेड भी रुको करते हैं, रुको, और क्या उनका हो हो गया? गया? एक अच्छा क्वेश्चन था कि कई बार क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग हो जाती हो और थोड़ा हमें ऑडिबल ना गाइस। ठीक है, मैं आपको चीज बताता हूँ। अभी बहुत सारी चीजें फेल होती है। मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज कंफर्म करें, कोई भी कंफर्म करें। या थैंक यू। देखिए क्या होता है, द टॉपिक बस फ्यूचर में देखना जरूरी है ऑप्शन में स्पॉट पे। अगर आपको देखो 10 20 25 पॉइंट के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप, नो ब्रेनर। सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ये वो,
कोई भी वीडियो उठा के कोई भी आप कुछ भी कर लो, मैं उसके लिए बात नहीं करना चाहता। अगर मार्केट पूरा, मैं अगर बोल दूं ना एक दिन के अंदर, देखिए मैं आपको पहले सबसे पहले बताता हूँ मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं, मेरे साथ पता नहीं मेटावर्स के लोग होंगे अभी, कोई तो होंगे जो, हाय मेटावर्स मेंबर्स, इफ यू आर हियर जस्ट कंफर्म एंड ओके। ये मेरा वीकली परफॉर्मेंस है गाइस, यू वॉन्ट बिलीव, मे बी 5-10% प्लस माइनस, ठीक है। मैंने रिपोर्ट बनाई है, किसी ने कम लिए ज्यादा लिए, कोई लेट आया, कोई 3 बजे आया, कोई 4 बजे आया, कोई सॉरी 3 बजे 4 बजे नहीं होगा, कोई 11 बजे आया, कोई 12 बजे आया, समबड़ी के। बट मेरा मॉर्निंग से पूरा ये है, मैं मॉर्निंग से लेके ये मैं कर रहा हूँ। मैंने फ्राइडे कमेंट्री में मजाक मजाक में 500 पॉइंट का रैली दिलवाया होगा, अगर ढंग से आपने उसको काम किया होगा तो। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलो राजीव जी कंफर्म कर रहे हैं। देखिए हाँ, स्टॉक स्टॉक में क्या होगा, स्कैनर्स भी आते हैं, डेफिनेटली स्कैनर होते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, उसके लिए एक चीज जान लो आप सभी लोग, दलजीत सिंह जी आप भी देख लीजिए इसको। एक है ना, ये जानना जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, दाल फ्राई मिल रही है, लोग पता है जैन लोग है क्या, आप बोले साला जैन क्या है, बता होता नहीं भाई आप, शुगर शुगर फ्री भी आ गया, हर चीज का है ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है। आपको सबसे पहले ना इसको देखना है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, कुछ मत करना, एक बार इसको जरूर देखना कि आपको क्या सूट कर रहा है। देखिए दो दो चीज है, क्या होता है, मंडे को मेरा कुछ सीन हो रहा, मंडे ट्यूसडे कुछ और हो रहा है, थर्सडे कुछ हो रहा है, बट मैं सब कर रहा हूँ। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, करता सब कुछ सर, बट मास्टरी किसी एक में नहीं है। मुझे ऑप्शन सूट नहीं हो रहा है, तो क्या मार्केट छोड़ देना चाहिए? नो। खाली ऑप्शन में लॉस कर रहे हो ना, तो मत करो, सीख लो, उसके बाद करो। बट कुछ चीजें नो ब्रेनर है, अगर कम दिमाग लगा के भी काम करो कुछ तो देके जाएगा। मैं 50,000 लगा के 5,000 का लॉस करूं, इससे अच्छा 50,000 लगा के मैं 1,000 का प्रॉफिट कर लूं, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ना। मैं 1,000 प्लस में निकलूंगा, रादर देन आई एम लूजिंग 5,000 रुपीज टू हैविंग अ गैम्बलिंग। तो ये एक मेरा वीडियो है, सबको देखना चाहिए। आइडेंटिफाई योर जोनर। एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बिना, वो जो आप चाह के जो जो आप लेके आते हो ना इस मार्केट में, मैं कुछ करूंगा, जील, वो नहीं हो पाएगा। एक्सपीरियंस मेरा है, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। बट आपको ये तो है ना मेरे, देखो 90% तो मेरा करते हैं, मेरे साथ भी 10% लोग मेरी चीजों को फॉलो नहीं करते, भले मेरे साथ रहते हैं वो, उनका दिमाग वो ओवर ट्रेडिंग, कुछ हीरो हीरो, इधर भी गए उधर भी गए, इसका सीखा उसका सीखा। मैं कहता हूँ जिसके साथ सीखना है चलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ ही सीखो, बट वो बंदा लाइव आ रहा है क्या, सबसे पहले ये बात करो आप, भैया लाइव में आओ, बात तभी बनेगी। मेरी बात समझो आप, जो मर गया है ना उसको पता है स्वर्ग क्या होता है, ये भी याद रखना। यू गॉट माई पॉइंट। क्या भाई कौन सा टॉपिक है आपका, टॉपिक आपने कोई पूछा है क्या? यहाँ जनरल कोई टॉपिक टॉपिक नहीं होता है, क्वेश्चन पूछो जवाब आएगा। प्लीज मित्रा जी आप कोई टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है वही टॉपिक है मेरे लिए, ठीक है। मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाला डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन इज माई टॉपिक। तो मॉर्निंग में ही रहने, सर आप मॉर्निंग में ही रहेंगे, डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट 20-30 मिनट में पता चल जाता मोटा मोटा। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, देखिए क्यूमुलेटिव क्या होता है, प्रीवियस क्लोजिंग एंड टुडेज ओपनिंग, यानी प्रीवियस क्लोज, लास्ट प्रीवियस कैंडल का जो चलता आ रहा है क्यूमुलेटिव, यू नो। तो इसके लिए भी आप अगर ये डेल्टा वाला देखोगे ना वीडियो, सो यू विल गेट आइडिया व्हाट डज मीन ऑफ द क्यूमुलेटिव, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग टुडेज ओपनिंग, टोटल जो मैच होता है, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग टू टुडेज ओपनिंग वन, यानी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग टू करंट कैंडल का वन, इक्वल टोटल इज 3। दिस इज क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव डेफिनेशन समझ में आ गई, तो सारी चीज आपको समझ में आ गई। फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, आस्क विद डेल्टा। इसमें क्यूमुलेटिव को डिफाइन किया गया, तो क्यूमुलेटिव शब्द समझ में आ गया, तो वो क्यूमुलेटिव डेल्टा हो या वॉल्यूम हो, सब एक ही माना जाएगा, उस मतलब उस तरह से आप देख पाओगे। सो दिस इज योर वीडियो टू वॉच, क्यूमुलेटिव। ओपन इंटरेस्ट पर 20, नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है, 20 के 25 के होता है, बट प्राइस 3-4 रुपये होता है। देखो प्राइस का और ओपन इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मेरी बात समझो। प्राइस का और ओपन इंटरेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, क्यों?
कि कई बार सेलर और बायर इक्वल वॉल्यूम में आ गए, इसका वॉल्यूम जो है ना उससे डायरेक्ट ऑप्शन के प्रीमियम से मत करो। देखो क्या पता आप कौन सा स्ट्राइक लेके बैठे हो, जिसका डेल्टा अच्छा है आपने वो नहीं लिया, आप ओटीएम लेके बैठे हो, तो पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है ये। इस बारे में मैं ऐसा मानता हूँ। ओपन इंटरेस्ट 20,000 है और प्राइस 3-4 रुपए बता रहा है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन का इससे कोई मुझे डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है। गो चार्टिंग देखो, खाली गो चार्टिंग नहीं, मैं गो चार्टिंग भी यूज करूंगा, ट्रेडिंग में भी यूज करूंगा, मुझे लगा मार्केट में कोई अच्छी चाहिए वो भी डाल दूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ गो चार्टिंग डेफिनेटली इज गुड टूल, आई एम यूजिंग, आई एम एम्बेसडर ऑफ गो चार्टिंग, सो डेफिनेटली आई विल टीच यू हाउ टू यूज। I will order flow for some time, but I cannot make profit with an installation. See, टाइम फ्रेम में 30 मिनट यूज करता हूँ, प्रोफेशनल टाइम फ्रेम इज 30 मिनट फॉर इंट्राडे। अगर और भी चौधरी जी जानना है तो थर्सडे को आना, मैं और आपको रियल करके बताऊंगा, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन में सुबह जी बहुत सारी चीजें, एक मेरा एक वीडियो है, देखो मैंने एक ना रिवर्सल पकड़ना सीखा है। जनरली मैं टॉप बॉटम ज्यादा करता हूँ, आई एम रेंज प्लेयर, आई एम नॉट ब्रेकआउट ट्रेडर। देखो काफी लोग ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, मैं ब्रेकआउट ट्रेड में बिलीव नहीं करता हूँ। ब्रेकआउट होने के बाद तो सब घुसते हैं, उसके पहले घुसो ना, मजा तभी आएगा। एक रिवर्सल स्टॉक है, बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू का स्कैनर है, इसको आप यूज करिएगा, इसको वॉच को इसको देखना, 24 मिनट का है। नॉन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन कोई स्टॉक अगर मूवमेंट कर रहा है तो हम क्या है ना उसको पकड़ पाएंगे, तो इसको देखना, और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, इसको जरूर देखना आप, ठीक है ना, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलिए और नकुल जी आप क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, देखो आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना नकुल भाई। मित्रा जी, ज्ञानंद मित्रा जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, स्पेसिफिक क्वेश्चन। हेलो हुसैन भाई, चलो हुसैन भाई हमारे रेगुलर मेंबर है, अगर आपको मेरे से बोलते हैं ना सर, आप भी बोलते हो, आपके मेंबर्स तो बोलते नहीं है, तो एनी इफ एनी वन मेटावर्सन कैन जस्ट, बस मैं आज हुसैन भाई क्या प्लान किया था, एक्चुअली मैं लेट हो गया आज, स्पीड में गाड़ी भगा के लाया, मैं कहा यार टाइम तो कैंसिल नहीं करेंगे मीटिंग आज, भले 5 मिनट लेट कर लगे। सो बुक कौन से पढ़ना बेस्ट है, देखो बुक तो सारे बेस्ट होते हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले है ना प्रॉफिट बुकिंग का क्वेश्चन आया है उस पर बात करूंगा। एक मिस्टर एस खास पूछे प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ फ्राइडे को आता है, देखिए हमेशा फ्राइडे को आता है ऐसा नहीं है, ओनली रिमेंबर मार्केट मंडे टू थर्सडे ट्रेंडिंग रहा है, मे बी डाउन साइड और मे बी अपसाइड, मे बी डाउन साइड और मे बी अपसाइड, तो लास्ट डे वो जो होता है ना वीक का, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर मार्केट पूरा वीक नीचे गिरा है तो भी ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो पूरा वीक अगर ऊपर गया है तो नीचे जाएगा, वहां पे अनवाइंड आएगी, ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। बट मेक श्योर द मार्केट शुड ट्रेंडी फॉर एंटायर वीक, देन एंड देनली यू कैन प्रेडिक्ट। बट उसके लिए भी फिर आपको देखना है, वैलिडेशन करना है कि क्या प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो बन रहा है, तब जाके आप उसमें आप देख सकते हो। यस, प्रीमियम स्पॉट का प्राइस और रिलेशन क्या होता है, चलो आई गिव यू आंसर आफ्टर दिस क्वेश्चन। बुक कौन सा पढ़ना बेस्ट है, देखो मैं बताता हूँ बुक कौन सा पढ़ना बेस्ट है। बुक पढ़ना बेस्ट कैसे होता है, देखिए बुक का कोई ऐसा नहीं होता है, मैथ्स वालों को मैथ पसंद आएगा, साइंस वालों को साइंस पसंद आएगा, आपको कौन सा पसंद आता है ये आप पे चॉइस करता है। बट जो भी पढ़ो पहले रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी, पोजीशन, इसका सीखो आप। बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, सेटअप का नॉलेज बाद में आएगा, पहले रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट डज मीन, मैं एक लॉट से काम करूंगा। देखिए मेरे पास एक बंदा आया, मैं मैं आपकी बात नहीं, मैं जनरल कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, कितना लेके आऊं, मैंने एक एक लॉट का पैसा चाहिए, ओनली 1 लॉट, ट्रेडिंग इन जोन। देखो हुसैन भाई हमारे साथ है, ट्रेडिंग इन जोन है, और मैं 1-2 बुक को डालने वाला हूँ, अभी वेट करो, मैं 4-5 बुक लेके बैठा हूँ, मैंने नहीं लिखी है, मैंने कुछ खुद की भी लिखी हुई 1-2 बुक्स हैं, जैसे ये मैंने रूल्स बना रखे हैं, ये मेरे हाथ का ही है, ये हम लोग इधर उधर से करके ये भी मैंने अपने हाथ से कंबाइन किए। मैंने क्या किया, कुछ 2 थ्योरीज को कंबाइन करके ये बनाई है, ये मैंने बनाई है, बाकी सब ये मैंने चैट जीपीटी से बनाई है आपके लिए, ये भी मैंने बनाई है चैट जीपीटी से, ये भी मैंने बनाई है चैट जीपीटी से। ये एक आउटसोर्स बुक है, किसी और की बुक है, मैंने अच्छी ली है, ये आउटसोर्स बुक है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक, डिसिप्लिन ट्रेडर, ये आउटसोर्स बुक है। देखो मैं इतनी सारी बुक तो लिख नहीं सकता, बट हाँ कुछ मैंने चैट जीपीटी से बनाई है, कुछ मैंने बेस मेरे एक्सपीरियंस से बनाई है। दिस इज ऑल्सो आउटसोर्स बुक,
बट एक बार है ना, ये जरूर करना, ये देखना, ये ये मैंने खुद ने बनाई है, रूल्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑप्शन बाइंग, जहां पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा इससे। डोंट रीड फॉर प्रॉफिट, रीड फॉर प्रिवेंशन, पैसा लॉस बचने के लिए। देखो, क्या करना है सीखते हो, क्या नहीं करना है ये भी सीखना उतना ही जरूरी है, याद रखना। क्या करना है सब सीखते हैं, क्या नहीं करना है वो भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। चलो, हमारे पप्पू जी हैं, थैंक यू पप्पू जी, आपने हमारे लिए कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। असद भाई, हाँ पोर्टफोलियो में है। पोर्टफोलियो में असद भाई प्रोपोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए 50% विल बी इन हैवी वेट, सारे बड़े जो अभी देखो, अभी जो रैली चल रही है हैवी वेट में चल रही है। 30% मिड कैप टू स्मॉल कैप के बीच में, और 20% ऐसा पेनीज टाइप के ऐसे होता है। इस तरह से आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। एंड सेकेंडली, मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड में हूँ 20 साल से। मैं ट्राई करूंगा कभी आपको मेरा शेयर करने के लिए, मैंने क्या क्या कर रखा है। यू वोंट बिलीव, मैं ट्रेडर हूँ, मैं कुछ जीरो हीरो करवाता हूँ, लोगों को करवाता हूँ, बट मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता हूँ आज भी। वो आपको सबको करना है, महीने का 500 का करो चलेगा, ये जरूर करो आप, ठीक है, एसआईपी जरूर करो। क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं। सोनू जी क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, डेली प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ सोनू जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डेली प्रॉफिट परसेंटेज ऑप्शन बायर कम से कम, मैं देखो, मैं मेरे साथ जो मेंटरशिप में आता है, देखो गारंटी लेनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए, और बट फिर भी मैं टारगेट करता हूँ 10% डेली हो जाता है ना, एक बार बैठ जाओ आराम से, देखो ज्यादा करो कम, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। यानी कि एक काम कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप पहले डिसिप्लिन वाला काम करो, आईटीएम लूंगा, एक ट्रेड अच्छा वाला ले लूंगा, मैं सेटअप पे आ गया, सब कुछ अच्छा हुआ तभी एंट्री लेता हूँ। मैंने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, फिर भी क्या होगा, अब मेरे को दिन भर मार्केट में बैठना है तो मुझे कुछ ना कुछ खुजली होगी, सीखना है। चलो एक काम करते हैं, 7,000 रुपीज तो मैं घर पे लेके जाऊंगा। अब क्वांटिटी कम करके जो करना है करो, 3,000 तक आप रिस्क ले लो, 50% तो घर पे ले जाऊंगा। बंद कर देना ट्रेड करना उसी वक्त, आज का हो गया इतना, कल वापिस आ जाना, मार्केट तो रोज ही खुलता है। मैं एक बोल बताऊं, ऑप्शन बाइंग में 2 ट्रेड किया, जो भी हुआ प्रॉफिट में हो तो फिर कैश में ट्रेड करो अनलिमिटेड, दुनिया भर का ट्रेड मारो सीखने के लिए। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और एक्यूरेसी बनेगी। जिस तरह से ज्यादा साइकिल नहीं चलाओगे तो साइकिल के मास्टर कैसे बनोगे गाइस। इसलिए सब लोग बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं करनी चाहिए, रिस्की ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, राइट, तो ये करिए आप। चलिए, थैंक यू हुसैन भाई, थैंक यू पप्पू जी। आ, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड आया देखो दत्ता जी, यू कैन डिस्कस विद योर, इफ यू, आप गूगल करिए, दुनिया भर का हाइब्रिड में जाइए। हाइब्रिड में क्या है, वो आपको कमोडिटी भी डाल देगा, इंडेक्स भी डाल देगा। आप इंडेक्स कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, सेक्टोरियल इंडेक्स इज ए मेजर। देखिए एक चीज बताता हूँ, अभी आप रैली देख रहे हो, सारी मेजर रैली इंडेक्स में आ रही है, स्टॉक्स उतना नहीं कर पा रहा है, निफ्टी हाई मार रहा है, स्टॉक्स नहीं मार रहे हैं, तो इंडेक्स इज लाइक ए मदर, तो इंडेक्स इज गुड। ओके, वेरी गुड। चौधरी, वन मोर क्वेश्चन, हाउ डू गेट वीकली पीसीआर। देखिए ऐसा है कि आप, मेरे वीडियो में लिखा हुआ है, मैं वीडियो में सब बता चुका हूँ, आप वहां पता चल जाएगा। देखिए, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब कि जो इमीडिएट एक्सपायर होने वाला है, वहीं पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, तो जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी वहीं से पता लगेगा कि मार्केट में गेम क्या चल रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। देखिए, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर मान लो 53,000 पे पुट की डिमांड आई, मार्केट में डिमांड आ गई, तो अलगोस क्या करते हैं इंस्टीट्यूट के, वो 70% राइट करेंगे करंट एक्सपायरी के। बट सभी लोग करंट नहीं लेते ना, कोई मंथली लेता है, कोई नेक्स्ट वीक भी लेता है। आप लोगों ने भी कई बार नेक्स्ट वीक का कॉल बाय किया होगा, मंथली कॉल बाय किया होगा। तो इंस्टीट्यूट्स के अलगोज जो होते हैं ना, प्रोपोर्शनेटली सारी स्ट्राइक पे राइटिंग एक साथ करते हैं, एक साथ राइटिंग होती है, बट मेजोरिटी कहाँ पे होगी, करंट वीक पे होगी। तो जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है मैं वहां ज्यादा मॉनिटरिंग करना करूंगा, मुझे वहीं से आइडिया लग जाएगा, मुझे वहीं से पता चल जाएगा, राइट। सोनू जी, ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा है, बट
वो ऑप्शन बाइंग से भी ज्यादा रिस्की है। आपने 10,000 का कॉल बाय किया ना, खराब से खराब 10,000 का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मगर सेलिंग में उल्टा घुस गए ना, तो मुझे नहीं पता, बहुत लंबा अनलिमिटेड लॉस जा सकता है। तो सबसे पहले सेलिंग में अगर आ रहे हो, तो मार्केट को रीड करने का जो तरीका है, स्ट्रक्चर है, उसमें मास्टर बन जाओ। देखो, बाय सेल करना, स्ट्रैटेजी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाय सेल कोई भी कर सकता है। आज किसी को शेयर मार्केट नहीं आता है, बट बोलूं भाई तू एक काम कर, रिलायंस को बाय करना है, रिलायंस को सेल करना है, वो 2 मिनट में सीख जाएगा। तो मेन थिंग इज दैट मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना हो, फिर डायरेक्शनल मूवमेंट है, साइडवेज है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो चुपचाप बैठ जाने का सेलर को, एक बार सेटल होने का, पानी ठंडा हो जाए फिर घुसो। ऑप्शन सेलर रोज सेलिंग करने आ जाए, ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन बाय है तो चलो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ करेगा, सेलर डेली सेल नहीं करेगा, वो वेट करेगा। विक्स भी देखना पड़ेगा, फेवरेबल प्रीमियम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। पता चला प्रीमियम मिल नहीं रहे और बैठ गए फोकट के एडजस्टमेंट करके। ऑप्शन सेलर जो लॉस कर सकता है ना, वो बायर भी नहीं कर सकता, याद रखना, इसलिए ध्यान रखिए आप। सूरज, आई डोंट नो, अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है। इस मार्केट में रोज नई न्यूज आएगी, वो न्यूज वैलिड है कि नहीं ये पता नहीं, गॉसिप चलता रहेगा। ये बॉलीवुड देखते हो, बॉलीवुड कोई बॉलीवुड मैं तो नहीं देखता हूँ। देखते हो बॉलीवुड मैक्सिम, बॉलीवुड गॉसिप होता ना, सलमान खान की गाड़ी टकरा गई, उस हीरोइन का उसके साथ बात हुआ, झगड़ा हो गया, उसने ये ड्रेस पहना, ठीक है, उसने अपने हेल्दी डाइट में ये अंडा शामिल कर लिया। गॉसिप यहाँ मार्केट में बहुत मिलेगा आपको। बॉलीवुड में होता है ना, कि उसने उसके साथ ये कर लिया, इसका वो हो गया, इस प्रोड्यूसर ने उसका पैसा काट लिया, उस हीरोइन का रोल कट हो गया, उसको इस फिल्म से। आप देखते हो ना मायापुरी, इधर भी एक नई मायापुरी है, रोज आएगा, दिमाग मत लगाओ। जब तक गवर्नमेंट का ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा, दिमाग नहीं लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोज होता है। अभी चली बीच में 5 बजे तक मार्केट खुलेगा, आज कोई बात भी नहीं करता है, थक गए, बोला फालतू नहीं होता है। मैं आई डोंट केयर अबाउट दैट। टीवी नहीं देखने का, देखने का न्यूज के लिए, उनके कॉल पे करने, सेटअप पे वैलिड करने का, फंसोगे। सिंथेटिक फ्यूचर, देखिए कोई कोई ऑप्शन अगर डीप आईटीएम बन गया है, तो इट इज एज गुड एज सिंथेटिक फ्यूचर। वो थोड़ा चीप हो सकता है, उसमें क्या होगा कि मूवमेंट ज्यादा नहीं आएंगे फिर, मतलब गामा जो ब्लास्ट होगा उसमें गामा नहीं होगा फिर। जो होता है ना फटाक से वो 4 रुपए का 40 रुपए चला गया, 4 to 40 इमीडिएट, उसमें फिर वो नहीं होगा। बट हाँ, वो सिंथेटिक फ्यूचर की तरह काम करेगा। डीप आईटीएम एज गुड एज सिंथेटिक फ्यूचर, आप इस तरह से मान के चलिए, इफ योर ऑप्शन बाय, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए ना, ये 30% वाला, अभी ये बंद होगा, कुछ नया आ जाएगा। ओह, थैंक यू राजीव जी। हाँ बस, देखो, मैंने क्या बोल रखा है, पहला 30 मिनट, हम तो, मेरा एंट्री 9:18 को हो जाता है, उसका स्ट्रेटजी अलग है। देखिए मैं टाइम के हिसाब से, मैं फर्स्ट 1 आवर में स्ट्रेटजी यूज करता हूँ बेस्ड ऑन ओनली ऑर्डर फ्लो, शॉर्ट कवरिंग। फिर उसके बाद में आ जाता हूँ मार्केट प्रोफाइल पे, तो शिफ्टिंग चलती रहती है, राइट। प्रीमियम और स्पॉट का क्या रिलेशन होता है रवि कुमार जी? पहली बात तो रिलेशन होता भी और नहीं भी होता है, हम ऐसा मानते हैं। आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, तो पहले आपको स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, कि कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा डेल्टा, सबसे हाईएस्ट डेल्टा बिल्ड हो रहा है, मतलब बना हुआ है। जस्ट लाइक कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आई होप आप लोग सीख पाएंगे कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ दिखाने के, आप सीख जाओगे काफी लोग। मैं ग्रीक्स पे चलता हूँ। अब ये बैंक निफ्टी है, अब मुझे क्या चाहिए, कॉल साइड में प्लस होगा और पुट साइड में माइनस होगा, मुझे चाहिए हाईएस्ट डेल्टा, वो महंगा होगा, याद रखना, इन द मनी। सब लोग क्या सस्ते के चक्कर में कुछ भी उठा लेते हैं, प्राइस तो मूव हुआ मार्केट में, उसको पैसा नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ था, प्रॉफिट हुआ, बट थोड़ा सा मामूली सा रिवर्सल छोटा सा है ना, सारा प्रॉफिट गायब हो गया। यानी आपके 100 पॉइंट अप गए, कॉल में प्रॉफिट आया, बट बैंक निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट रिवर्स आया, आपका 80% प्रॉफिट चला गया। किस किस के साथ हो प्लीज कमेंट करो, किस किस के साथ होता है ये, मैं इसका डिटेल बताता हूँ। वापिस सुनना, 100 पॉइंट प्लस गया, आपको 1000 मिला, पर बैंक निफ्टी 30 पॉइंट डाउन आया, आपका 70% प्रॉफिट गायब हो गया। सब, आप ये देखो, अब इसके लिए भी देखो वीडियोस मिलेंगे, इसका कुछ स्पेसिफिक यार, इसके शॉर्ट्स बनोगे छोटे छोटे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं शॉर्ट्स बनूं 1-1 मिनट के, मेरी शक्ल दिखा के, आपको इंटरेस्टिंग हो।
देखिए ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। यहाँ पे मुझे चाहिए 0.80 मिनिमम, यानी 1 रुपीज का। हाँ वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। अगर 1 रुपीज मूवमेंट आया तो आपको 80 पैसा प्रॉफिट होना चाहिए। यानी बैंक निफ्टी मूव्ड बाय 100 पॉइंट अपसाइड, मे बी फ्यूचर और स्पॉट, मेजरली स्पॉट। आपको स्पॉट पे चाहिए मूवमेंट, फ्यूचर पे है, स्पॉट पे नहीं है तो भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्पॉट पे चाहिए। सो 1 रुपी मूवमेंट विल गिव यू 80 पैसा प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड डेल्टा। अब होता क्या है कि आपको वापिस स्ट्राइक भी रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप ओटीएम ले रहे हो, यू शुड बी वेरी वेरी श्योर दैट द प्राइस विल रीच देयर। ओटीएम से आईटीएम बनता है ना, तभी ओटीएम लेने का। एटलीस्ट ओटीएम आईटीएम बनता है ना, आपको श्योर है तब भी लोगे। इसलिए ये बुक पढ़ लेने का। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो ना, तो ओटीएम आईटीएम क्या होता है ना, ये सारे स्ट्राइक के झमेले है ना, ये क्लियर हो जाएंगे। इस बुक को पढ़ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुलकर्णी जी कमोडिटी में भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये ओटीएम आईटीएम स्ट्राइक वगैरह, ब्रेकआउट चेकआउट, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। ये मैंने पर्सनल बना रखी है, मेरी पर्सनल राइटर है। सारी बुक मैंने नहीं लिखी है गाइस, बता देता हूँ। चैट जीपीटी वाली भी है, इधर उधर की भी है, बट जो मुझे अच्छी लगती है वो है, और ये मैंने खुद ने बनाई है। इसको जरूर देखना, ठीक है। क्लियर है गाइस? चलो, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। चलो, कौन कौन फर्स्ट टाइम आए मेटावर्स में? मेरा मेरा मीटिंग कर रहे हैं। कौन कौन फर्स्ट टाइम आ रहा है? ओके 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 ओके। लाइव में कोई नहीं है ना अभी तक मेरे साथ? फर्स्ट टाइम है, बट मेरा लाइव कभी नहीं देखा है। थर्सडे को मेरे साथ लाइव में जरूर आना। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक पर प्रॉफिट बुकिंग कैसे करूं? देखिए ऐसा है ना, आपको साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और वो और आगे भाग गया, आपको गिल्टी होगा, अरे यार मैं जल्दी निकल गया। नंबर वन, प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो नीचे आ गया, अरे यार आई शुड बुक प्रॉफिट ऑन टाइम अदरवाइज। सही ट्रेडर क्या करता है, पार्शियली और प्रोपोर्शनेटली एक सिस्टम होता है। पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग, सब बुक मत करो, टुकड़ों टुकड़ों में बुक करो। उसी तरह से एंट्री भी, मैंने देखो क्रूड का एक ट्रेड दिया, फ्राइडे को मैंने क्रूड का एक ट्रेड दिया, याद रखना। मैंने बोला रिस्क जिसको लेना आता है वो एसएल मत लगाना, वहां पे जाए ना ऐड करना, क्योंकि एक पॉइंट पे वो वापस आने ही वाला है। अब वो ऊपर आएगा, जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी वापस 700 आएगा। अब वो लो कितना लगाएगा इसका मुझे नहीं पता, बट वो 700 पे आएगा ये पता है। वो आया, वो 500 का लो मार के आया, मे बी वो 300 का लो मार के भी आ सकता है। तो सारी चीजें पता नहीं है, बट ये चीज पता है ना, उसका फायदा ले लो आप। ये भी होगा, राइट, ये भी होगा। थैंक यू। देखिए वीएफ का वीडियोस है, वो वीडियो आपको ज्यादा रहेगा। प्रीमियम में एब्जॉर्प्शन थोड़ा बता दीजिए। देखिए प्रीमियम का एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आया, वो तो देखो गामा के ऊपर होता है। मार्केट प्रोफाइल में सुहास आप तो मेरे मेंबर हो ना? नहीं, देखिए एक है ना, ऑर्डर फ्लो में अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, और सिंगल प्रिंट होता है, मतलब प्राइस ने वहां पे होल्ड नहीं किया है, इसलिए वो उसके सिंगल प्रिंट के लेवल बताता है, ठीक है। सो यू कैन से कि हाँ प्राइस वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। एग्जॉर्शन एब्जॉर्प्शन, ये देख लो आप, ये वाला, ये डेल्टा वाला वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मार्केट प्रोफाइल में मैं है ना पीरियड यूज नहीं करता हूँ कभी। मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे लीडिंग चीजें मेरे को चाहिए। मैं है ना 30 मिनट के वैल्यू एरियाज देख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल देख लूंगा, इनिशियल बैलेंस देख लूंगा, उसके बाद मैं ऑर्डर फ्लोर ऑप्शन चेंज से समझ लूंगा आगे क्या गेम होने वाला है, मैं ये देख लूंगा। प्लस जो डे वाइज ऑप्शंस जो बने हुए हैं, पीओसीज और वैल्यू एरियाज, बस मैं इतने ही चाहिए मेरे को, प्रीवियस डेज के, या बस, बाकी मुझे नहीं चाहिए। पीरियड्स आई डोंट यूज पीरियड्स बिकॉज वो सारे एक्यूरेट रोज नहीं होते हैं। यस सोनू जी, मैं डेली लाइव आता हूँ, मैं पीरियड यूज नहीं करता हूँ। मैं सारी चीजें अगर यूज करूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। मुझे जो चाहिए मैंने बना लिया मेरा, और वो काम करता है। थोड़े दिन पहले मार्केट प्रोफाइल कंफ्यूज हो रहा था, खाली मार्केट वाला ये होगा होगा, मैं उल्टा बैठ गया और मेरा ही वो, मैंने बोला वही हुआ। तो मैं ये मानता हूँ ना कि भाई थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब अच्छा बनाया है, इट इज लाइक रेसिपी। सो आई एम यूजिंग वैल्यू एरियाज,
intraday, initial balance, and POCs, day wise POCs, and sometime unfinished auction. That's it for me, date wise. बाकी नहीं. देखो, अभी 2 दिन पहले था, मार्केट प्रोफाइल ने बैंक निफ्टी का बोल दिया ब्रेकआउट आएगा, उल्टा वो घुस गया नीचे, तो मैं उसके भरोसे बैठता तो मेरा तो काम हो जाता. नहीं, आई विल नॉट. प्रीमियम में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल, आई एम सॉरी. मयूर जी देखिए, हाँ फॉरेक्स में करता हूँ कभी कभी, क्रूड फॉरेक्स ही होता है एक तरह से, बिकॉज इंटरनेशनल कमोडिटी. अपने सेटअप सीख जाओगे ना, यू कैन डू फॉरेक्स ऑल्सो एज वेल. थोड़ा सीख जाओगे तो वो भी कर पाओगे आप. चीजें लगभग सेम ही होती है. मैंने क्या बोला, खेती खेती होती है, बाजरे की खेती करो, हाँ उसके इंटरनल फंडामेंटल अलग होंगे, बट फार्मिंग इज एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फार्मिंग इज द सेम फॉर एवरीथिंग. गॉट इट. फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो या फॉरेक्स हो या इवन क्रिप्टो हो, चलेगा. चलेगा. आई एम सॉरी टू से, मेरे को भी जाना पड़ेगा. आई एम जस्ट, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी डेली, आप अपना नंबर दे दीजिए, टीम विल कांटेक्ट यू, बाकी मेरे पे छोड़ दो. बट मेरे को ज्वाइन करने के पहले 2-3 कमिटमेंट चाहिए. 2 महीने तक मैं बोलूँ वही कर सकते हो तो ही आने का. मैं बोलता हूँ राइट जाना है, आप राइट लेफ्ट चले गए, कुछ कांड हो गया, लॉस हो गया, मेरे पास नहीं आने का. अगर आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, हाँ उसके बाद क्या होता है आप सवाल करिए, मेरे मेटावर्स वाले कुछ होंगे तो जवाब देंगे आपको. बट मैं बोलूँ वही करना है, बिल्कुल. बाकी बाकी मेरे पे छोड़ दो आप. बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, समर्पण, समर्पित, डेडिकेशन, ये वाला रोल है, भाव है आपके अंदर, तभी आने का. बाकी मत आना भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ. आप फ्री में कमेंट्री देखिए, यूट्यूब पे जाइए, सीखिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं हमेशा थर्सडे को आपके साथ आऊंगा, तब आइए. बाकी लॉन्ग टर्म में आपको रिपेयर करना है, रिवर्स करना है, रिकवर करना है, मैंने रिकवरी भी करवाई है. रियल टेस्टिमोनियल्स मेरे पास है कि मैंने लॉस रिकवर भी करवाया है, बट मैंने मेरे रूल्स पे करवाया है. तो जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, याद रखना. यू गॉट माई पॉइंट. सो आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स. मेरा सारा कोर्स का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, याद रखना. ओके. आई एम नॉट सेलिंग कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट हैंड होल्डिंग एंड एक्चुअल रिपेयरिंग, जो एक्चुअल चीज होती है ना, वो लाइव मार्केट में काम करेगी. डन. मेरे से ये बातें जो होती है ना, वो लाइव में होती है. बाकी ये ज्ञानबाजी जो भी है ना, लाइव में चलती है, राइट. अरे यार, इतना 6 घंटे का रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना, ना ना, क्या करोगे, कितना रिकॉर्डिंग आप देख भी नहीं पाओगे. आप देख भी नहीं पाओगे. कमेंट्री देख लो, कमेंट्री के प्रीवियस रिकॉर्ड मिल जाएंगे. ठीक है गाइस. चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट. कल मॉर्निंग मॉर्निंग में मिलेंगे. 5 साल में 10 करोड़ बनाना है, बट उसके लिए आप सीखते कितना और आप कितना कैपिटल इम्पोज कर रहे हो, वो करता है. आप समझे, वो आपके सवाल का पूरा मतलब नहीं. 5 साल में 10 करोड़ बनाना है, अब एक इनलॉजिकल चीज है, ऐसे नहीं मान सकते अपन इसको, ऐसे नहीं देखेंगे अपन. अच्छी बात है, आपकी आपका विश हो सकता है, बट ये सवाल के रिलेटेड, मेरे इस सवाल के सामने, इस क्वेश्चन के सामने मेरे 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पड़े हुए हैं. आपको 5 साल में 10 करोड़ बनाना है, अब मेरे 3 सवाल का जवाब दो, तब होगा कि नहीं होगा मैं बता दूंगा. यू गॉट माई पॉइंट. चलो, सी यू टुमारो लाइव. यूट्यूब पे भी आइएगा, कमेंट्री देखिएगा और बताइएगा. ठीक है. आई एम सॉरी, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ. और भी क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग टू ओपन ए डिस्कशन रूम. कल शाम को एक डिस्कशन रूम बनाने का सोच रहा हूँ. टाइप करिएगा लाइव में तो मैं बना भी दूंगा आपको. ठीक है अबू भाई, बिल्कुल. चलो, थैंक यू वेरी मच यार, आप आए मेरे पास. ओके. आई एम हंग्री, आई एम गोइंग नाउ, आई एम टायर्ड. सी यू टुमारो. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. चलो, लव यू ऑल. थैंक यू. किसी का क्वेश्चन छूट गया है, चिंता मत करो, वापस मिल लेंगे अपन. ठीक है, मिल जाएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सुन लीजिए आप यार, मजे ले रहे हो मेरे. हाँ? 5 साल में क्या होता है, 1 साल में भी आ सकता है. बल ठीक है, अच्छी बात है. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस. साइनिंग ऑफ नाउ. गुड नाइट. बाय बाय.